नमस्कार। विश्व गुरु भारत का एक और नया पन्ना में आज आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो भारत की गौरव गाथा का प्रतीक है। ये तस्वीर इतना अहम है कि भारतीय सेनाध्यक्ष के कार्यालय में लगाए गए हैं। आज मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल की तरफ से आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो तस्वीर ये भारत की उस महान विजय से जुड़ी हुई है। इस विजय ने सचमुच इतिहास रच दिया और आज है विजय दिवस। आप सबको मालूम है कि अब से 51 साल पहले आज ही का दिन भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित करके उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। इस तस्वीर में जो सिख सेनाधिकारी आप देख रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोड़ा और उनके बगल में खाकी वर्दी पहन के बेबस लाचार दिख रहे हैं वो है पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो कि भारत की सूरवीर सेना के सामने सरेंडर पेपर दस्तखत कर रहे हैं, जिसके नियाजी समेत उनके 93,93,000 पाकिस्तानी फौजियों के बंदी बना लिया गया था। बांग्लादेश भी आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है मित्रों। जो पाकिस्तान बर्बर शिकंजे से बांग्लादेश की आधिकारिक स्वतंत्रता की याद में आज मनाया जाता है। इससे पहले 13 दिसंबर 1971 को ही तत्कालीन भारतीय फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि या तो आप आत्मसमर्पण कर दो या हम तुम्हें मिटा देंगे। जिसके 3 दिन बाद यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने युद्ध में हार के बाद ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये एक छोटा जीत नहीं थी, बल्कि इसने पाकिस्तान के उस झूठे गरूर को तोड़ के रख दिया था, जो मानता था कि उसका एक फौजी 10 भारतीयों पर भी भारी है। इस हार के बाद पाकिस्तान का मनोबल ऐसा टूटा कि उसने भारत से आमने सामने करने की कोई जंग नहीं की है और हमेशा छुप छुप कर पीठ के पीछे से आतंकवादी भेजता है। बात करें साल 1971 की परिस्थितियों की, तो बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के हिस्सा लेने भारत के लिए मजबूरी बन गया था, क्योंकि पाकिस्तान की फौज बांग्लादेशियों पर भयानक जुल्म कर रही थी, जिसकी वजह से 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ गए थे और इस असहनीय शरणार्थी बोझा के कारण भारत आर्थिक रूप से संकट में घिरा जा रहा था।
मैं आपको दिला दूं, आज भी अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस है। चीन, अमेरिका और ब्रिटेन सभी पाकिस्तान के समर्थन में उस समय खड़े थे और भारत का एकमात्र दोस्त सोवियत संघ था। अमेरिका तो इस हद तक पाकिस्तान के साथ था कि उसने बंगाल की खाड़ी में अपना नौसैनिक बेड़ा तक भेजने की फैसला कर लिया था। लेकिन सोवियत बेड़े ने बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना को रोक दिया था। एडमिरल बी कुगलावोक के नेतृत्व में सोवियत नौसेना ने जानबूझकर अपने परमाणु पनडुब्बियों को सतह पर आने दिया ताकि अमेरिकी उपग्रह उसे देख सके और अमेरिका को खतरे का एहसास हो। सोवियत एडमिरल कुग्याकोव की बहुत छोटी सेना की सहायता के लिए सोवियत संघ ने टैक्स फोर्स 40 के रूप में जाने जाने वाली क्रूजर और डेस्ट्रॉयर का एक काफिला भी भेज दिया था। इन दो खतरे के सामने आने पर अमेरिका और ब्रिटेन नौसैनिक जहाज़ों को बंगाल की खाड़ी से हटाना पड़ा था। उस समय भारत को दबाव में डालने के लिए चीन भी पाकिस्तान में पक्ष में उतर आया था। चीन फौजियों ने भारतीय सीमा पर इकट्ठा होने लग गए थी ताकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मुहिम में बाधा डाली जा सके। लेकिन चीन को संभालने के लिए सोवियत संघ ने चीनी सीमा पर 44 मोटर युक्त डिवीजन भेजे, जिससे चीन को खतरा महसूस होने लगा और वो भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले 10 बार सोचने लगा था। और हुआ भी वही कि सोवियत आर्मी के खौफ से चीन ने बांग्लादेश के मुक्त युद्ध में दखल देने से परहेज भी किया। सोवियत संघ ने इस तरह से भारत को किसी भी बाहरी दबाव से महफूज कर दिया है, जिसके बाद भारतीय फौजों ने निश्चिंत होकर पाकिस्तानी सेना को तहस करना शुरू कर दिया था। हथगोली और रॉकेट की बारिश करते हुए भारतीय सेना ने बांग्लादेश में घुसना शुरू कर दिया था। भारतीय नौसेना के बम बरसक ढाका पर मंडराते हुए पाकिस्तानियों के दिल को बिल्कुल दहनाने लगा था, जिसके नतीजा ये हुआ कि मात्र 13 दिन में विशाल पाकिस्तानी फौज सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया था। भारत का ये विजय दिवस पाकिस्तान के लिए एक राष्ट्रीय शर्म का दिन है, राष्ट्रीय शर्म, जिसकी प्रतीक है ये तस्वीर जो आपने अभी देख रहे हैं। भारत की ऐतिहासिक विजय गाथा सदियों तक दोहराई जाएगी। दोस्तों, हमारा युवा पीढ़ी भारत की इस विजय गाथा को जरूर याद रखना चाहिए जो हमने पाकिस्तान के सेना के खिलाफ किया था। दोस्तों, इस तरह से गौरवशाली गाथाएं भारत माता की सुनने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उदय इंडिया डिजिटल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाइए। भारत माता की जय।